अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम प्रोमिसेस को डिस्कस करेंगे। प्रोमिसेस जो है ना जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह से होते हैं जैसे कि रियल लाइफ में प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिसेस जो है ना बेसिकली जो है ना एसिंक्रोनस जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। रियल लाइफ की हम मिसाल लें तो जैसे कि हम मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि हमें एक मैकफ्लरी दे दें, तो हमें वो जो है ना एक रिसिप्ट दे देते हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट जो है ना अब हमें ये एक एज अ प्रॉमिस मिल गई कि हमारा जो काम होगा, ठीक है, तो हमारा काम रनिंग में लग गया। और अगर हमारा काम नहीं होता तो हम उन्हें ये दिखाएंगे कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें मैकफ्लरी नहीं मिली और हमारे पास रिसिप्ट होगी। और अगर हमारा काम हो गया होगा हम उन्हें रिसिप्ट दिखा के अपना काम ले लेंगे। तो यही काम प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट में भी यही होते हैं। इसकी हम जस्ट कोड से एग्जांपल देखेंगे। इसका प्रोमिसेस का जो ज़्यादातर यूज़ है वेब एपीआईज़ में यूज़ होता है, जब हमें सर्वर से रिक्वेस्ट वगैरह करनी होती है, अपना सर्वर को डाटा रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो एसिंक्रोनसली फंक्शन कॉल होते हैं। सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली प्रोग्रामिंग में मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूं कि मैं इसको टाइप कर दूं सिंक्रोनसली प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो होती है जिसमें मतलब कि हमने फॉर एग्जांपल एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी। अब सर्वर जब तक हमें रिस्पांस बैक नहीं करता तब तक हम कोई और काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता है। एसिंक्रोनस में ऐसा होता है कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, अब सर्वर जितनी देर में हमें रिस्पांस बैक करेगा या रिस्पॉन्ड बैक करेगा, हम इतनी देर में और काम करते रहेंगे। हम उसके बाउंड नहीं होंगे कि हमें जब तक उसका रिस्पांस यूज़र को नहीं मिलता हम तब तक कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तो ये जो है ना एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। प्रोमिसेस जो है ना यही एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करता है। अच्छा जी, प्रोमिसेस की जो है ना बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं पेंडिंग में, अभी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी होती है फुलफिल्ड, अब प्रॉमिस पूरा हो गया। तीसरी होती है रिजेक्ट, प्रॉमिस किया तो था लेकिन पूरा नहीं किए। बस ये 3 स्टेट्स होती हैं। तो इसका हम छोटा सा एक कोड एग्जांपल से इसको देखते हैं। मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ, कॉन्स्ट वेब सर्वर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। अच्छा, ये प्रॉमिस का जो है ना ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है। एक लेता है रिजॉल्व का और दूसरा लेता है रिजेक्ट का। और मैं इसका एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि एरो फंक्शन किस तरह से लिखते हैं तो मैं आई बटन पर एरो फंक्शन की वीडियो का लिंक दे दूँगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि एरो फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो मैं यहाँ पर एक लिख दूँ कि लेट सर्वर रिक्वेस्ट, लेट्स अज्यूम that server request not received। ठीक है, तो मैं एक सर्वर रिक्वेस्ट का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट सर्वर इज इक्वल टू फॉल्स ले लेता हूँ कि हमें नहीं मिली। ठीक है, तो हम इसकी ना 2 कंडीशंस बना लेते हैं। इफ सर्वर रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये मैंने अगर लिखा है इज इक्वल टू ट्रू लिखूँ या इस तरह लिखूँ, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हमने ऊपर 2 पैरामीटर्स लिए थे या 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए थे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की बजाय क्या करेंगे, तो हमारा अगर सर्वर रिक्वेस्ट ट्रू हो गया, जब मतलब प्रॉमिस पूरा हो गया,
पेंडिंग में नहीं है अब, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रिज़ॉल्व करना है। ये रिज़ॉल्व हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा प्रॉमिस फुलफ़िल हो गया हो, तो हम रिज़ॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डाटा रिसीव्ड, ठीक है। बट अगर हमें इट इज़ फॉल्स, एल्स इफ़ इट इज़ फॉल्स, हमें डाटा सर्वर रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने रिस्पॉन्ड बैक नहीं करा, तो हमने क्या लिखना है, रिजेक्ट, रिजेक्ट, और हमने क्या लिखना है, डाटा नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अब ये हमने कंडीशन से बना लिया। अब इस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट किस तरह से करवाना है, हमने ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना तो लिया है, जैसे कि हम सिंपल पहले बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे किसी भी चीज़ का, तो उसको रन करवाने के लिए, इसी तरह प्रॉमिस का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो इसका हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो बना लिया, अब इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करवाएंगे, हमने इसकी कंडीशंस भी बना ली हैं। तो इसका सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका जो हमने प्रॉमिस बनाया वेब सर्वर रिक्वेस्ट का, डॉट, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इसमें हम ना दो चीज़ें करते हैं, एक तो देन करते हैं और एक दूसरा करते हैं कैच। देन को हम तब एग्जीक्यूट देन तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा डाटा जो है ना सक्सेसफुली या रिजॉल्व वाली जो कंडीशन होती है ना, जब ये पूरी होती है तो हम देन को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर तो मैं आपको पहले ये करके दिखा देता हूँ, लेट्स नॉट कंफ्यूज यू टू मच, डॉट देन। इधर मैं कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से कि रिज़ल्ट, और मैं इसको यहाँ पे console.log उस आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये रिज़ल्ट जो मैंने लिया ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये रिजॉल्व रन होगा या हमारा प्रॉमिस फुलफिल होगा, तो ये डॉट देन वाली कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगी। और दूसरी, अगर हमारा ये डाटा रिसीव नहीं होता या अगर सर्वर रिक्वेस्ट नहीं होती पूरी, तो हमें अपने एरर को किस तरह से करना है, उसको हमने कैच करना है अपने एरर को। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डॉट कैच। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इस तरह से अपनी मर्ज़ी से, वैसे मैं एरर लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एरर लिख रहा हूँ, एरर, और मैं यहाँ पे एरर को प्रिंट करवा देता हूँ, एरर, ठीक है। लेट्स रन इट, होपफुली कि ये सक्सेसफुली रन होगा। resolve is not defined. मुझे इन दोनों को पैरेंथेसिस में लेना पड़ेगा क्योंकि ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेट्स रन इट। तो इसने दे दिया डाटा नॉट रिसीव, ऊपर दिया प्रॉमिस पेंडिंग। जब हमारा कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था तो ये पेंडिंग में था हमारा प्रॉमिस। उसके बाद इसने डाटा नॉट रिसीव दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉल्स की कंडीशन पास की हुई थी, तो इसने एरर को कैच किया और यहाँ से इसने रिजेक्ट की, जो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से स्टेटमेंट लिखी वो इसने कर दी। लेट्स मेक इट ट्रू, देखते हैं कि हमारी दूसरी कंडीशन भी रन होती है कि नहीं। ट्रू कर देते हैं एंड लेट्स रन इट अगेन, डाटा रिसीव। तो इसने डाटा रिसीव कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।